आइए आज हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन पे बच्चों के लिए कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में बच्चे बैठे हुए हैं। बात करते हैं, घर में भी रहते हैं तो किसी से बात नहीं करते हैं। इनके माँ बाप हैं, वो बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अकेले में बैठकर बात करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। बाहर वालों से बात करना अच्छा समझते हैं, लेकिन आपस में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास कई सारी इस तरह की कंप्लेंट्स आई, तो मैंने उन्हें बताया कि आज के दौर में ये हम प्रॉब्लम्स हो चुकी है कि जो है मोबाइल एक ऐसी चीज़ आ गई है कि जिसकी वजह से आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, और जो भी कुछ हो रहा है इंटरेक्शन मोबाइल के थ्रू हो रहा है। या तो बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा है, या यूट्यूब देख रहा है, या फेसबुक देख रहा है, या इंस्टाग्राम देख रहा है, या कोई और सोशल मीडिया पर वो लगा हुआ है, या वो जो है अपने दोस्तों से बातचीत में लगा हुआ है। और जब माँ बाप जाके पूछते हैं बेटा तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो क्या कहता है कि हाँ मैं जो हूँ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा हूँ, मोबाइल के थ्रू पढ़ रहा हूँ। यानी कि वो आई वॉश कर रहा है, और वो जो है आंखों में धूल झोंक रहा है माँ बाप की और बड़े भाइयों की, बहनों की, मतलब सभी कर रहे हैं। अब इसका आखिर जो है इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बड़ा मुश्किल है, बड़ा आसान कोई सॉल्यूशन नहीं है, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती। और इसका सबसे बड़ा मैंने देखा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम्स है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स में। पेरेंट्स ही अगर सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पहले वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे माँ बाप हैं, हम बहुत अच्छे आदर्शवादी हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स को ये गलत फहमी रहती है कि हम जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। तो बेस्ट तो वो कर रहे हैं, ये तो बात सही है, लेकिन उस बेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो मोबाइल जिस तरह से बच्चों को एडिक्ट बना रखा है, ठीक उसी तरह से पेरेंट्स को भी उसने एडिक्ट कर रखा है। सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक, सब अपनी ड्यूटी आवर्स में पेरेंट्स अपने ऑफिस में, अपने जगह पर या अपने वर्क प्लेस पर वो रहते हैं। और इतने दिन टाइम में बच्चा जो है दोपहर तक अपने स्कूल, उसके बाद अगर ट्यूशन पढ़ता है तो वो ट्यूशन चला जाता है, शाम को लौट के आता है। यानी कि फुल डे ड्यूटी स्टूडेंट्स यानी बच्चा भी कर रहा है, और फुल डे ड्यूटी माँ बाप भी कर रहे हैं। ना बच्चे माँ बाप को टाइम दे पा रहे हैं, ना माँ बाप बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं। अब होता क्या है, जब शाम होती है तो माँ बाप सोचते हैं मैं भी थोड़ा सा मोबाइल के पर काम शुरू कर दूँ, मोबाइल से देख लूँ, मोबाइल पर खेल लूँ। और उसी टाइम में बच्चे का भी मन करता है मैं भी कुछ अपनी वीडियोस देख लूँ, बच्चों से खेल लूँ। यानी कि मैंने क्या देखा, बच्चे मोबाइल की वजह से उसके अभाव में उनका वजन बढ़ता जा रहा है, मोटे होते चले जा रहे हैं, उनका वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया है। अगर उनसे कहा जाए कि किसी भी बच्चे से कि बेटा जाओ आज जो है आज से खेलना शुरू करो, तो 2 दिन बाद हम क्या देखेंगे, बच्चा बीमार पड़ जाता है। क्यों? उसके मसल्स इतने मजबूत नहीं हो पाते खेलने की वजह से, क्योंकि वो खेलता नहीं है, घर पे रहता है। तो वो जो है उसके मसल्स में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसे बुखार आ जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। और फिर माँ बाप क्या सपोर्ट करते हैं, बच्चे को बुखार आ गया। अरे बच्चे को इसलिए बुखार आ गया, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, और वो जो गेम खेल रहा है मोबाइल पर खेल रहा है। माँ बाप जो क्या कर रहे हैं, बच्चे के साथ कुछ भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, वो भी अपनी मस्ती में मस्त हैं, और वो भी अपने पूरे टाइम तक ऑफिस के बाद से वो भी अपने तमाम अजीज रिश्तेदार, अपने दोस्त और सबको जो है फ़ोन पर लगता है कि वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम दुनिया का यही है। इसी तरह से बच्चे अपने जो है मोबाइल के थ्रू अपना सारा इम्पोर्टेंट, अपनी सारी चीज़ें जो है दुनिया वालों को दे रहे हैं। ऐसे ही माँ बाप बच्चों को अवॉइड करके, अपने और लोगों को अवॉइड कर कर, और वो दूसरे लोगों को टाइम दे रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, बिल्कुल सेम ऐसा ही चलता रहा, तो बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, बहुत मुश्किल आने वाला है। एक नई प्रॉब्लम ये है दुनिया की कि आजकल माँ बाप के जहन में बैठ गया है, जो नई जनरेशन आ रही है, कि भाई बच्चे पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चे पैदा भी कर रहे हैं तो एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो गया तब भी माँ बाप खुश, लड़की हो गई तो भी खुश। अब उसके आगे नहीं। किसी की अगर लड़की पैदा हो गई तो उसे यही नहीं पता भाई क्या होता है। जिसके यहाँ लड़का पैदा हो गया उस बच्चे को नहीं पता उसकी बहन क्या होती है, ना उसको ये पता चलेगा मौसी क्या होती है, ना ये पता चलेगा ताऊ क्या होता है, ना ये पता चलेगा चाचा क्या होता है, ना ये पता होगा मामा क्या होता है। यानी रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। आने वाले दिनों में ये हो जाएगा अकेले हम अकेले तुम, बस अकेले हम और अकेले तुम। तो वो अभी से ही पता चल रहा है, कहते हैं लला के भूत पालने में नजर आ जाते।
ये सुना गया है, और ये जहाँ से नज़र आना शुरू हो गया है कि आने वाले दिनों में रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। बच्चा बाप से बात नहीं कर रहा, बच्चा माँ से बात नहीं कर रहा, माँ बच्चों से बात नहीं कर रही। तो ये बड़ा अजीब मामला हो गया, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, सब परेशान, सब एक दूसरे, और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने को भी तैयार बैठे हैं कि ये मुझसे बात नहीं करता, मैं ये मुझसे बात नहीं करते, मैं उससे बात नहीं। अरे भाई, हर आदमी अपने आप को, हर आदमी अपना वो बना पड़ा है। और जो लोग इस तरह के हैं, जो इंटरेक्शन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, देखिए मैं भी आपके सामने यूट्यूब बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि मैं भी अपना टाइम कहाँ दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ, फैमिली को नहीं दे रहा हूँ। लेकिन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अब आज का माशरा ही ऐसा हो चुका है, हम अपनी बात जो है कह तो नहीं पाते, डायरेक्टली नहीं कह पाते, लेकिन अब हमारी बात यूट्यूब के थ्रू सुनी जा रही है। तो क्या करें? ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि टेक्नोलॉजी वाला, कि आदमी मजबूर है कि यूट्यूब पर जाना या सोशल मीडिया पर जाना, किसी पर जाना, वहां पर अपनी बात कहना, उस बात को फॉरवर्ड करना, और वो बात अब वो सुनेगा तब उसको समझ में आ जाएगी। अगर आप समझाएंगे तो ऐसा लगेगा आप पागल है। तो मेरी बात को ध्यान में रखिए, कोशिश करिए, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी वक्त नहीं ख़राब हुआ है, वक्त बहुत है। आपस में इंटरेक्शन करिए, बातें करिए, स्ट्रेस दूर करिए, और तभी कहीं जाकर ये अच्छा कैरियर बनेगा बच्चे का, अच्छा सब कुछ होगा, अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत ही ख़तरे में है कैरियर। मैं इसी सीरीज़ को अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर ज़रा गौर करिए, मैंने क्या बात कही, इसके अंदर बहुत राज छुपे हुए हैं। राज ये छुपे हुए हैं इसके अंदर कि आपको अपने आप को नमूना बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को बच्चों के सामने झुकाना पड़ेगा। तब जैसा सीधी बात है, कुएं की आवाज़ में कुएं में बोलेंगे तो लौट के वही आवाज़ वापस आती है। ऐसी पहाड़ों पर जब हम बोलते हैं, पहाड़ से आवाज़ टकरा के वापस आती है। तो ऐसे ही हमारा है, अगर हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, अपनी चीज़ों को सही नहीं करते, तो रियली बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जिसके 2, 3, 4 बच्चे भी है ना, वो भी सिंगल की तरह ही रहेंगे। वो भी आपस में कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी के साथ नहीं रहेगा, कोई किसी के साथ बात नहीं करेगा, किसी के साथ नहीं बैठेगा, और अपना 1.5 ईंट का झोपड़ा बनाकर वो अपने आप रहेगा। अगर ये सब चीज़ें आप चाहते हैं तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, या मैं तो डेली कहूँगा, वो पुराना वाला सिस्टम शुरू करिए कि आपके पड़ोसी आपके यहाँ आएँ, आपके बैठें, ताश खेलें, बात करें, और गेम खेलें, कैरम खेलें, एक दूसरे को पुराने किस्से सुनाएं। कम से कम वीकली, कुछ नहीं कर सकते हो वीकेंड पे तो कर ही सकते हैं, उसमें बच्चों को भी शामिल करें, बच्चों से भी कहें। आपकी अगर कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में भी बैठें, बच्चों से कहें कि भाई हमारे साथ सब रहेंगे और सब इंजॉय करेंगे, सब एक दूसरे के साथ। तो आप यकीन जानिएगा, मज़ा आने वाला है, तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो सब, हर एक का अपना कैरियर बनेगा, हर चीज़ बनेगी। तो चलिए, आज के लिए मेरी वीडियो इतनी ही काफ़ी है। मैंने आपको एक टिप्स दी, और सोचिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम लास्ट में बताता ही हूँ मैं हमेशा, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन, और मैं डॉक्टर काशिफ आपको जो है इसी तरह की टिप्स देता हूँ, और आगे भी देता रहूँगा। और आपके पास मेरे लिए कोई टिप्स हो तो आप मुझे भी दीजिए, मैं भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँगा। आदमी को हमेशा लर्निंग चलती रहनी चाहिए। मैं आज भी अब लर्नर हूँ, आज भी स्टूडेंट हूँ, और आज भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे आप कुछ सिखा दीजिए। थैंक यू।